हेलो बच्चों। तो भाई बहुत 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 स्वागत है आपका भाई। तो सर नीट का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो यार जिन्होंने फोड़ा मचाया उनको बहुत 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 बधाई। अब देखो भाई रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, जिनको अपना जो है ड्रीम पूरा हो गया जिनका, यार उनका भी हमने पार्ट देख लिया भाई, उनको बहुत बधाई। लेकिन अब उनका क्या यार, जिनका ड्रीम इस बार पूरा नहीं हो पाया, आज हम उनके लिए बात करने के लिए आए हैं यार, जो अपने ड्रीम के पीछे लगे हुए हैं और वो किसी भी हालत में अपने ड्रीम को पूरा करेंगे। भाई जिनका हो गया बहुत अच्छी बात, लेकिन अब उनका क्या, उनके साथ आज हम खड़े हुए हैं साथ में, और उनके लिए जो चीज़ लेके आए हैं कि अब कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, ठीक है ना। तो सर मतलब रिजल्ट बेकार आता है तो बिल्कुल मतलब बेकार लगता ही है पूरा का पूरा, कि भाई नेचुरल सी चीज है कि भाई मैंने मेहनत करी, मेरा रिजल्ट खराब आया। अब आगे क्या करना है हमें वो देखना है। पीछे जो हो गया वो हो गया, गलतियों से सीखना है। कुछ ना कुछ गलती डेफिनेटली रही होगी, प्रिपरेशन में कमी रही होगी, प्रिपरेशन अच्छी रही होगी, और उसके बाद अगर एग्जाम में गड़बड़ हुई होगी, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है जिसके कारण से रिजल्ट नहीं आया। अब इस बार जो है उन गलतियों को सुधारते हुए बिल्कुल मचाना है, फोड़ना है। बिल्कुल सर। देखो बच्चों, पीछे तो आप जा नहीं सकते, जो हो गया उसको आप पीछे जाकर बदल नहीं सकते। जो बदल सकते हो वो है आपका फ्यूचर, और फ्यूचर बदलने के लिए आपको प्रेजेंट में अपना 100% देना होगा। तो अब ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल सी बात है, जब भी हम किसी एग्जाम में फेल होते हैं, हमारा सपना पूरा नहीं होता है तो निराशा होती है, ठीक है। सब इस फेज से गुजरे हुए हैं, लेकिन अब ज्यादा दिनों तक, ज्यादा देर तक इस निराशा को पकड़ के नहीं बैठना है, क्योंकि अब यहां से आपका हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब यही वक्त डिसाइड करेगा कि भाई नेक्स्ट ईयर नीट में आप सेलेक्ट होते हो या नहीं होते हो, डॉक्टर बनते हो या नहीं बनते हो। वही आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन, कई बच्चे सर, क्योंकि नीट में मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने पड़ते हैं, एक बार में यूजुअली सिलेक्शन नहीं होता, तो कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके हो सकता है कि उन्होंने 2 अटेम्प्ट्स दे लिए या 3 अटेम्प्ट्स दे लिए, कई ऐसे भी होंगे जिनके 4 अटेम्प्ट्स हो गए होंगे। तो उनके दिमाग में तो अभी सबसे बड़ी जंग, द्वंद, कंफ्यूजन जो चल रहा होगा वो ये चल रहा होगा कि अब हम एक और साल तैयारी करें या नहीं करें, ड्रॉप ले या नहीं ले। पेरेंट्स को भी कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि पेरेंट्स कन्विंस होंगे, खुद ही कन्विंस नहीं होंगे, कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, क्योंकि हो जाता है सर शैटर कॉन्फिडेंस। 2-2, 3-3 बार जब सिलेक्शन नहीं होता है तो प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अब आगे क्या करना है। तो बेटा सबसे पहली चीज तो मैं एक ही चीज कहूंगा, यदि आपने सोच रखा है कि मेरे को एमबीबीएस ही करनी है, डॉक्टर ही बनना है, तो फिर बिल्कुल मत सोचो कि कितने अटेम्प्ट्स हो गए, कितने ड्रॉप हो गए, फिर हमें 1 साल और देना ही देना है। लेकिन उसके पहले खुद से यह संकल्प करना होगा कि भाई अब इस साल मैं अपना 100% दूंगा, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा, और जो गलतियां मैंने अभी तक करी है तैयारी में उन गलतियों को नहीं करूंगा। तो जिन बच्चों के अंदर वो जुनून है कि भाई हमें एमबीबीएस करनी है, डॉक्टर ही बनना है, उनके दिमाग में तो 1% भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ड्रॉप लेना है या नहीं लेना। क्योंकि बेटा यदि 1 साल और तैयारी करके आप डॉक्टर बन गए, एमबीबीएस कर ली, तो जिस जगह पर आप पहुंचोगे ना, उसका कंपैरिजन कोई और चीज कर ही नहीं सकती। भाई यदि इस समय ड्रॉप नहीं लेते हो तो या तो आप बीएससी करोगे, या आप बीएमएस कर लोगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने का सोचोगे, बीडीएस कर लोगे, बीएचएमएस कर लोगे, यूनानी कर लोगे। लेकिन हार्श रियलिटी तो यही है कि इनमें से कोई भी एमबीबीएस की बराबरी नहीं कर सकता सर। हम कितनी भी बातें कर ले कि ठीक है आने वाले समय में आयुर्वेद का स्कोप भी बढ़ रहा है, होम्योपैथी का भी बढ़ रहा है, लेकिन आज की तारीख में एमबीबीएस ही है और बाकी चीजें उसकी बराबरी नहीं कर सकती है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हॉकी हमारा नेशनल गेम है, लेकिन क्रिकेट स्टार को जो सेलिब्रिटी स्टेटस मिलता है ना सर, वो हॉकी प्लेयर को नहीं मिल सकता। ये हमारे देश में रियलिटी। उसी तरह से जो स्टेटस, जो चीज आपको एमबीबीएस करके मिलेगी वो आपको और किसी ब्रांच में नहीं मिल सकती। तो जब इतना बड़ा लक्ष्य है तो उसके लिए 1 साल मायने नहीं रखता। जो चीजें ड्रॉप ना लेकर आपको इस साल मिल रही हो तो अगले साल भी मिल जाएगी। तो हमें करनी है तो एमबीबीएस ही करनी है। बिल्कुल। तो इसीलिए सर पहले भी बोला था, वापस बोल रहे हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ।
और अब इसी फलसफे के साथ हमें आगे की तैयारी स्टार्ट करनी है, कैसे करनी है उसको बताने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे जब तक कि आपको आपका हाथ पकड़ के मेडिकल कॉलेज तक ना पहुंचा दें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों अब कमर कस लेते हैं और बिल्कुल सिस्टमैटिक तैयारी, जो हो गया वो ठीक है, अब सुधारेंगे। फिजिक्स में नंबर नहीं आए कोई बात नहीं, अब इस बार फिजिक्स फोड़ के रैंक लाके दिखाएंगे। बायोलॉजी में नंबर नहीं आए इस बार आएंगे, केमिस्ट्री में नंबर नहीं आए इस बार लेके आएंगे। निराश होने की जरूरत नहीं है, फोड़ के दिखाना है और करके दिखाना है। तो इसीलिए यार पूरे सिस्टमैटिक तरीके से बिना देरी करे हुए हम आपके लिए यार एक कोर्स लेके आए हैं जो वॉरियर 4.0 है। 2022 के ड्रॉपर बच्चों के लिए, नीट के लिए स्पेशलाइज्ड, दुनिया का मतलब वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है जो ड्रॉपर्स के लिए डिजाइंड है, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को फटाफट से कर लोगे, मीडियम टॉपिक पे हम आपको और ज्यादा समय दिलवाएंगे और वीक टॉपिक्स पे स्पेशली फोकस करेंगे। अब जरूरत क्या है, आपके पास में पर्सनलाइज कोर्स होना चाहिए जहां आप अपनी वीकनेसेस के हिसाब से काम कर सको। हमने यार जितने भी रिजल्ट्स अभी आए ना ड्रॉपर्स के, उसमें सबसे बड़ी चीज ये देखी कि उन लोगों ने अपनी वीकनेसेस पे काम करा था। तो भीड़ में चलने की जरूरत नहीं, ये कोर्स हर बच्चे के लिए पर्सनलाइज कोर्स डिजाइन करा है यार कोटा की टॉप मोस्ट फैकल्टीज ने, ठीक है ना। इसकी डिटेल्स आपको बताते हैं, आप इसमें पढ़ोगे कैसे, क्या करोगे, कैसे करोगे। आज इस कोर्स के साथ एक स्पेशल स्कॉलरशिप और स्पेशल ऑफर लेके आए हैं यार। पहले 300 बच्चों को 50% ऑफ का ऑफर दिया गया है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस कोर्स की। तो यार बहुत जल्दी से कोर्स भरता है ई-सरल का, तो फटाफट से इसकी प्री बुकिंग तो कर लें आप। प्री बुकिंग इसकी आप कर सकते हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कोर्स की, वहां जाके कर लेना। और साथ ही साथ में एक स्पेशल स्कॉलरशिप, क्योंकि अब रिजल्ट आ चुके हैं, आपके मार्क्स आ चुके हैं, उसके बेसिस पे एक स्पेशल स्कॉलरशिप निकाली उन बच्चों के लिए जो मेहनत करना चाहते हैं, फोड़ना चाहते हैं, बस थोड़ा ही मंजिल से जो है दूर हैं, थोड़ा ही अपने टारगेट से दूर हैं। तो देखो, जिन बच्चों के ये स्पेशल स्कॉलरशिप है, जिन बच्चों के 501 से 550 हैं, उनके लिए 60% ऑफ रखा गया है। ये मेरिट के बेसिस पे स्कॉलरशिप निकाली है। देखो ऑलरेडी कोर्स अफोर्डेबल है और उसमें एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप्स और हैं बच्चों। तो 551 से 575 75% की स्कॉलरशिप है और 575 प्लस वाले बच्चों को 90% की स्कॉलरशिप है, ठीक है। तो यार ये आपके सपनों को साकार करने के लिए एक संबल स्कॉलरशिप निकाली गई है ई-सरल की तरफ से। इसको आप कॉल करके जो काउंसलर है उनको बताएं, अपना रिजल्ट बता दें, वो आपको ये स्कॉलरशिप्स अवेल करवा देंगे, ठीक है। और सर बच्चों को इस संबल स्कॉलरशिप के पीछे की सोच भी बताना बहुत जरूरी है। देखो, क्योंकि बच्चों आप ड्रॉपर्स हैं और सर पिछले 10 सालों में कई ड्रॉपर्स के अक्रॉस में आया। अपने चैनल पे एक ड्रॉपर का वीडियो भी हमने शेयर करा है, विकास का, जो 5 ड्रॉप लेने के बाद 6ठे अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ और आज जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहा है। हम अफोर्डेबल बट क्वालिटी एजुकेशन को हर घर तक पहुंचा रहे हैं और सिर्फ इसीलिए भाई जिन बच्चों के भी 500 के ऊपर नंबर आए, डेफिनेटली वो MBBS में सिलेक्शन डिजर्व करते हैं। किसी ना छोटी मोटी गलती के कारण, या हो सकता है दिन अच्छा नहीं रहा हो, इस कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन यदि आप 1 साल और तैयारी करते हैं, आपको एक मौका और दिया जाता है, तो मुझे पता है कि ये सारे बच्चे MBBS में सेलेक्ट हो सकते हैं सर। और सिर्फ इसी सोच के कारण और इसी सोच के साथ कि भाई इस छोटे से अमाउंट की वजह से जो 5 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, 3 ड्रॉप लेने के बाद बहुत बड़ा लगने लग जाता है, किसी की भी तैयारी नहीं रुके, इसी सोच के साथ ये स्कॉलरशिप हमने स्टार्ट करी है। तो अब इस कोर्स के फीचर्स सर एक बार बच्चों को बताते हैं। बिल्कुल। तो जो हमारा ई-सरल का पढ़ाने का तरीका है, जो एक मेथोडोलॉजी है, वो अपना आप में यूनिक है। तो सारांश सर आपको बताएंगे कि भाई किस तरह से आपको अपनी तैयारी में आगे प्रोसीड करना है ई-सरल के साथ। देखो बच्चों, स्पेशली अगर हम ड्रॉपर्स की बात करें तो यार आप लोग ऑलरेडी ई-सरल को जानते हो यार, इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स हैं। तो भाई ये कोर्स में पूरा आपको रिकॉर्डेड वीडियोस और लाइव डाउट क्लासेस और डिस्कशन क्लासेस मिलने वाली हैं। तो आपको पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। देखो ये कोर्स स्पेशली ड्रॉपर्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करा गया है। तो इंडिया के बेस्ट वीडियो लेक्चर्स, ठीक है ना, आपने सैंपल देखे रखे नहीं, ई-सरल ऐप डाउनलोड करके देख लेना। इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले वीडियो लेक्चर्स, फिर सफिशिएंट प्रैक्टिस शीट, पूरा प्रीवियस ईयर, इसके अलावा कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर बराबर आपको हर टॉपिक के टॉपिक वाइज टेस्ट, रिव्यू टेस्ट,
मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, हर बच्चे को पर्सनलाइज टाइम टेबल मिलता है। देखो ड्रॉपर में मैं फिर बोल रहा हूँ पर्सनलाइजेशन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मेरी आज से क्लास चालू हो गई, मैं भी साहब यूनिट डायमेंशन से 0 से पढ़ रहा हूँ जबकि मेरा यूनिट डायमेंशन स्ट्रॉन्ग है। यार अगर मेरे को बायोलॉजी में एक चैप्टर ऑलरेडी आता है और मेरा वो स्ट्रॉन्ग है तो मैं उसको तेज निकाल के स्किप करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। ये आपको मिलती है पर्सनलाइज टाइम टेबल में। तो हर बच्चे का पर्सनलाइज टाइम टेबल बनाया जाता है, उसके डाउट सॉल्व करे जाते हैं, उसको मेंटरशिप दी जाती है। सबसे पहले मैं पर्सनलाइज टाइम टेबल बताता हूं आपको कैसे यूज करना है अपना पर्सनल टाइम टेबल। तो देखो बच्चों, हमने पूरे कोर्सेज को ना इसमें कैप्सूल्स में बांट दिया है। जैसे कैप्सूल नंबर 1 में फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन वेक्टर, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, बायोलॉजी में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन और ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेज है। अब आपको यहाँ पर हमने एक टाइम दे रखा है, ये हमने एक बच्चे का टाइम टेबल लिया है जो पिछले ड्रॉपर कोर्स में एनरोल हुआ था 8 तारीख को। 8 अक्टूबर से उसका 15 अक्टूबर तक का टाइम टेबल 8 दिन का बनाया कि भाई तेरे को 8 दिन में ये सब करना है। अब आपका अगर यूनिट डायमेंशन स्ट्रॉन्ग है तो यार आप इसमें 2x पे वीडियो लेक्चर निकाल के देख लो, नहीं तो इसरल के रिवीजन वीडियो लेक्चर्स भी हैं, आप रिवीजन वीडियो लेक्चर से इसको खत्म कर लो, फिर इसकी एक्सरसाइज शीट कर लो और फिर इसका टेस्ट दे दो, तो आपका यूनिट डायमेंशन स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, आपको लग रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर मेरा वीक है, तो यार एटॉमिक स्ट्रक्चर में जैसे इस कोर्स के बारे में बताएं, सारे वीडियो लेक्चर्स हैं। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो लेक्चर खोला, ठीक है ना भाई, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा सब टॉपिक वाइज में बटा हुआ है। आपको लग रहा है यार मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई सी चीज वीक है, तो वो वाला पार्ट खोल के वो वाला पार्ट पढ़ लिया। आपको फिजिक्स में लग रहा है कि मेरा फिजिक्स में जैसे आप मान लो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तक पहुंचे, और सबसे बड़ी बात जो फिजिक्स में होती है, आपको अब फिजिक्स को विजुलाइज करके पढ़ना है। देखो अगर आपके फिजिक्स के चक्कर में सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो उसका एकमात्र कारण है आपने फिजिक्स को विजुलाइज नहीं किया है। रैंक फिजिक्स से ही आती है। सिलेक्शंस जो हैं, डॉक्टर जो आप बनते हो ना, देखो अगर आपकी फिजिक्स कमजोर है, आपने विजुलाइज नहीं करा ना, तो बहुत मुश्किल है अच्छा रैंक के साथ में डॉक्टर बनना। जब फिजिक्स विजुलाइज होगी ना तो सवाल बनेंगे, तब जाकर सवाल आपसे बनेंगे। लेकिन जब तक अगर विजुलाइजेशन ही नहीं हुआ, भाई अभी जैसे प्योर रोटेशन, अभी CRTM कैसे हो रहा है, हर चीज विजुलाइजेशन के साथ में, गारंटीड है आप फिजिक्स में 150 प्लस फोड़ दोगे। ये मेरी गारंटी है। आपने सारे लेक्चर ढंग से देख लिए, सवाल कर लिए, तो 150 प्लस कहीं नहीं गए, क्योंकि फिजिक्स विजुलाइजेशन के बाद आपको आएगी। तो आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है, आप जोन सा लेक्चर चाहो, जिस स्पीड पे चाहो वो सा लेक्चर आप देख सकते हो। ऐसे पूरे सारे वीडियो लेक्चर इंडिया के बेस्ट विजुलाइजेशन के साथ में बने हुए हैं। तो आपको टाइम टेबल जो मिलेगा, आप जो टाइम टेबल के साथ आप पढ़ रहे हो, को आपकी डेट के हिसाब से टाइम टेबल मिलेगा। आप लेक्चर देखते जाओ, आप सवाल कर लो, आप टेस्ट दे दो। सिमिलर इज द केस विद बायोलॉजी। सर बायोलॉजी में मतलब सर बायोलॉजी में मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मतलब इंडिया के बेस्ट लेक्चर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरे विजुलाइजेशन के साथ में। बच्चों को लगता है कि सर वो बायोलॉजी रटने की चीज है, और सर बायोलॉजी मतलब रटने की चीज है क्या सर? बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। सबसे बड़ी गलतफहमी ही ये रहती है बच्चों के बीच में कि बायो को तो रटा जाता है, लेकिन बायो ही एक ऐसा सब्जेक्ट है इन तीनों में जिसमें पहले आपको समझना पड़ता है और फिर याद भी करना पड़ता है। और आप क्या गलती करते हो कि बिना समझे बस रटे जाते हो और फिर कंप्लेन करते हो कि सर कल चैप्टर पढ़ा था और आज क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, याद ही नहीं आ रहा। और वो याद क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने सिर्फ लाइनों को रटा है। लेकिन यदि इन्हीं लाइनों में जो चीजें आपको बताई गई है, पढ़ाई गई है, आपकी आंखों के सामने आप होते हुए देख लो और कंसेप्ट के साथ उनको समझ लो, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप जिंदगी भर उस चीज को नहीं भूल सकते। जैसे सिंपल सा अपन एग्जांपल लें, अपन डार्विनिज्म की बात करते हैं। डार्विन की थ्योरी सब बच्चे पढ़ते हैं इवोल्यूशन में, ठीक है। और जो बच्चे 11th में हैं वो भी इवोल्यूशन में डार्विन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, तो डार्विन का नाम सबने सुन रखा है। अब डार्विन में जब अपन बात करते हैं तो डार्विन के बारे में आपको रटाया जाता है कि वो साउथ अमेरिका गए थे, गैलापागोस आइलैंड गए थे, डार्विन फिंचेस के बारे में आपको रटाते रहते हैं। लेकिन हमने रटाया नहीं, हमने दिखाया है आपको कि डार्विन कहाँ गए थे, फिर उन्होंने वहां पर किस तरह से बर्ड्स के ऊपर स्टडी करी थी, डार्विन फिंचेस के ऊपर स्टडी करी थी, किस तरह से उन्होंने वहां पे डार्विनिज्म थ्योरी का जो एसेंस है वो वहां पर निकाला था। तो जब इस तरह से पूरे विजुअलाइजेशन के साथ जब आप देखते हो तो फिर कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आपको चीजें समझ में नहीं आए और चीजें याद नहीं हो। बायोलॉजी रटने की जो समस्या है वो आपकी खत्म हो जाएगी।
तो ये विजुअलाइजेशन की ताकत होती है जो सिर्फ और सिर्फ ई सरल के पास है। सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल। तो देखो यार, मतलब सर मैंने बायोलॉजी के मतलब आज तक लिटरली ऐसे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे यार, पूरा एनिमेशन के साथ में, मतलब आपको चीज़ें अपने आप यार, हम मूवी देखते हैं तो सब चीज़ याद हो जाती है। तो यार पूरा फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सब कुछ पूरा एनिमेशन के साथ में आपको मिलेगा। मैं तो चैलेंज के साथ बोलता हूँ, इंडिया के मोस्ट विजुअलाइजेशन वाले वीडियो लेक्चर्स हैं। तो देखो अब आपको क्या करना है, आपको जो आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से चलते जाना है। आपको वीडियो लेक्चर्स सारे ओपन अप मिलेंगे, देखते जाओ, करते जाओ, ठीक है। आपको हर टॉपिक के बाद टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो और हर कैप्सूल के बाद में आपको 3 घंटे का रिव्यू टेस्ट देना है। तो पूरा सिस्टम है, ठीक है। सर डाउट कैसे सॉल्व होंगे? तो डाउट सॉल्विंग के लिए भाई इंडिया की फर्स्ट 4 लेयर डाउट सॉल्विंग है। लाइव डाउट क्लासेस चलती हैं रोज, है ना। जो बच्चे शाय होते हैं, डाउट नहीं पूछ पाते हैं क्लास में, उनके लिए डाउट टूल है। अपना डाउट वहां पर डाल देते हैं वो, ठीक है। अपना डाउट जैसे ही वहां पर डाल देंगे तो यार वो डाउट सॉल्व हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो 4 लेयर डाउट सॉल्विंग सिस्टम है पूरा अपना। आपके सॉल्यूशन मौजूद हैं शीट्स के, टेस्ट के, फिर डेडिकेटेड डाउट सॉल्वर है। डाउट डालो 24 आवर्स में फैकल्टी रिप्लाई कर देती है। डेली लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस चलती हैं आपकी, डेली डिस्कशन क्लासेस चलती हैं लाइव। जो चीज़ लाइव होनी चाहिए वो लाइव होती है। भाई देखो यार, आप ड्रॉपर हो, आपको पता है मेरा क्या सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, क्या सब्जेक्ट वीक है, क्या टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, क्या वीक है, उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। तो जो चीज़ लाइव होनी चाहिए, डाउट और डिस्कशन, वो लाइव है इसमें। और 4th लेयर पे आपको फैकल्टीज के साथ में कनेक्ट भी करवा देते हैं। डाउट बच जाए तो भी डाउट का नामो निशान नहीं बचेगा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ यार, पूरी जर्नी में हमारे साथ कोई होना चाहिए। वो काम करते हैं ई सरल में मेंटर्स। हर बच्चे को 2 मेंटर्स दिए जाते हैं। हर बच्चे को जो है 2 मेंटर्स मिलते हैं बच्चों। इंडिया की पहली 4 लेयर मेंटरशिप है। हर बच्चे को पर्सनल एकेडमिक मेंटर और प्रोग्रेस मेंटर मिलते हैं, जो आपका ना पूरा ट्रैक रखते हैं। आप कितना पढ़ रहे हो, आपसे कब बात हुई, आप क्या कर रहे हो, आपको जो है वो कॉल करके ही बोलते हैं भैया पढ़ ले। आपकी पूरी प्रोग्रेस वो ट्रैक करते हैं। देखो यार, इस डिफिकल्ट टाइम में कोई होना चाहिए जो हम पे भरोसा करे, हमारे साथ अटैच होकर हमारे को बस अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने के लिए भिड़े। वो है ई सरल के मेंटर्स। टीचर्स आपके साथ रहेंगे ही सही, लेकिन आपको हर बच्चे को 2 मेंटर्स मिलते हैं। फिर उसके बाद में लाइव आपके सेशंस होते हैं, संवाद सेशंस होते हैं, मोटिवेशन सेशंस होते हैं। और 4th लेयर पे सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसके रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त हैं। सुपर मेंटरशिप के अंदर में वो बच्चा आता है जो मेहनत करता है, मार्क्स के बेसिस पे नहीं, मेहनत के बेसिस पे सुपर मेंटरशिप की फैसिलिटी मिलती है। उसमें बहुत सारे फीचर होते हैं, वो हमने अलग से बताया हुआ है, ठीक है ना। तो सुपर मेंटरशिप आपको यार पूरा मिलेगा मेहनत के बेसिस पे। यार टॉपर्स को ही क्यों सारी फैसिलिटी मिले, जो मेहनत करता है उसको भी फैसिलिटीज उतनी ही मिलनी चाहिए। तो मेहनत करो, सुपर मेंटरशिप में आओ, और जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं आपके, एक्स्ट्रा सरप्राइज टेस्ट, एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी सुपर मेंटरशिप, ठीक है। तो यार 4 लेयर की मेंटरशिप। और सर होता क्या है कि ड्रॉपर्स के साथ एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहती है कि इतना पढ़ चुके होते हैं 2 साल से 3 साल से, कि एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि पढ़ने में मन नहीं लगता। आता बहुत कुछ, और यदि कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ लें तो फिर सिलेक्शन रुक ही नहीं सकता। और उसी चीज के लिए मेंटर का होना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। यदि पता रहता है ना कि यार कि अभी मेरे मेंटर का कॉल आएगा और वो पूछेंगे कि मैंने आज का चैप्टर करा नहीं करा, मैंने टेस्ट दिया नहीं दिया, तो अपने आप कुर्सी पर बैठ के पढ़ने बैठ जाओगे, अपने आप होता है सर वो। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारे मेंटर्स बिल्कुल टाइम टू टाइम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनकी प्रोग्रेस को लगातार ट्रैक करते रहते हैं। हर कुछ समय में, हर पीरियड, मतलब पीरियडिकली जो हमारे मेंटर्स होते हैं वो बच्चों को कॉल करते हैं हर चीज के लिए। भाई क्या चल रहा है, जनरल टॉक करते हैं, डिप्रेस जो तो मोटिवेट करते हैं उनको। तुमने यहाँ तक देखते हैं कि तुमने फॉर्म फिल किया या नहीं किया। जैसे ये हमारे मेंटर हैं, इन्होंने एक बच्चे की पूरा कॉल डिटेल है आपके सामने, तो उस बच्चे से उसको मोटिवेट भी कर रहे हैं, उसकी प्रोग्रेस भी ट्रैक कर रहे हैं, ये भी ध्यान रख रहे हैं कि भाई उसने फॉर्म फिल किया था या नहीं किया था, ठीक है। तो अब देखो फोन नहीं उठाया तो ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि वो वापस से कॉल करे, और नहीं करेगा तो फिर उसको कॉल करेंगे। तो सर इतना ध्यान तो शायद घर पे भी कोई नहीं रख पाता जितना हमारे मेंटर्स रखते हैं, और इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं और बच्चे इस चीज को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। इसी तरीके से जो ये मेंटरशिप का पूरा जो प्रोग्राम है
ई सरल का जो यूनिक प्रोग्राम है, इससे हर बच्चा खुद भी अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकता है, पेरेंट्स भी कर सकते हैं। पेरेंट ऐप भी आ गई है अब तो भाई सर में। पेरेंट ऐप भी सर अपन ने लॉन्च कर दी है, तो आपको पेरेंट्स को भी पेरेंट ऐप मिलेगी, जहां वो ये देख सकते हैं आप किस वीक किस दिन कितने घंटे पढ़ाई करी आपने। तो यार एक बच्चे का ये एक ड्रॉपर ही अपना यार, वो अर्ली ड्रॉप उसने चालू कर दिया था, वो अभी तक 33,000 मिनट पढ़ चुका है वो अभी तक। तो ऑलरेडी बच्चे इतनी इतनी तैयारी करके 2022 के लिए बैठे हुए हैं। अब बस हमको स्टार्ट करनी है। मतलब यार आपको कोई चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपकी पूरी मॉनिटरिंग होगी, मेंटर आपको सब देखेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। आपके संवाद सेशन होते रहेंगे, ये हमारे संवाद सेशन जिसमें देखिए अंशुमन सर, वाटिका मैम या बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको टिप्स दे रहे हैं, सारी चीजें चलती रहती है। बस आपको बस बैठ के पढ़ना है, बाकी सब हो जाएगा। और सर बच्चों की एक क्वेरी भी रहती है कि ठीक है जिस कोर्स में हम पढ़ रहे हैं वो फैकल्टीज कैसी हैं। तो सर इस कोर्स की फैकल्टीज के बारे में देखते हैं। भाई आपको कोटा की टॉप मोस्ट IITian और डॉक्टर फैकल्टीज मिलने वाली हैं, ठीक है। आप उसमें निश्चिंत रहिए, ऐसी टीम आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये गारंटी है, ठीक है ना। तो यार फिजिक्स का सबसे कमजोर सब्जेक्ट होता है जनरली बच्चों का, लेकिन यही सब्जेक्ट जैसा अभी हमने बोला था कि सिलेक्शन को डिसाइड करने वाला सब्जेक्ट होता है। और फिजिक्स जैसे सारांश सर पढ़ाते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, और ये बॉस्टिंग नहीं है। देखो जो चीज है उसके बारे में बोलने को बॉस्टिंग नहीं कहते, और फिर बॉस्टिंग है तो है, ये बॉस्टिंग लगे तो लगे, लेकिन ये फैक्ट है कि बच्चे ये कहते हैं सारांश सर से पढ़ने के बाद कि भाई ऐसी फिजिक्स जिससे फिजिक्स से प्यार हो जाए, जो फिजिक्स के लिए दीवाना बना दे, कोई नहीं पढ़ा सकता। और ये कब होता है, जब फिजिक्स समझ में आने लग जाए। सर फिजिक्स से सिर्फ एक ही कारण से डर लगता है बच्चों को, समझ में नहीं आती, और जिसको समझ में आ जाती है उसको फिर फिजिक्स से अच्छा सब्जेक्ट कोई लगता है। क्योंकि सर लोग फिजिक्स को ना विजुलाइज नहीं कर पाते, रटवा दिया, ठीक है हम ट्रिक्स वगैरह वो सब देखेंगे, नीट में स्पीड बहुत जरूरी है, लेकिन जब तक आपको विजुलाइज ही नहीं हुआ ना यार, वो गोला घूम कैसे रहा है। अब लोग कहते हैं यार वेव चल रही है, अरे भैया बोर्ड पे वेव तो चल नहीं रही है, लेकिन यहाँ तो पूरी वेव चलती है। तो जब एक बार विजुलाइज हो जाता है ना, तो गारंटी है आप फिजिक्स में फोड़ दोगे। मतलब मेरी गारंटी है, आप एक चैप्टर पढ़ लिया ना, आप उसके बाद ऐसे चाट जाओगे फिजिक्स को, मतलब दीवाने हो जाओगे पूरे के पूरे। और एक और चीज का ध्यान हमेशा इसरल ने रखा है कि फैकल्टीज में वही एजुकेटर्स हों जिन्होंने खुद एग्जाम्स को क्रैक किया है, जो खुद इस फेज से गुजरे हैं, जिन्होंने खुद को प्रूव किया है। भाई जिन्होंने खुद ही एग्जाम्स क्रैक नहीं करे, वो कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हम एग्जाम्स को क्रैक करवाएंगे। तो सारांश सर की बात करें तो सर खुद IITian हैं, ऑल इंडिया रैंक 41 थी सर की IIT एंट्रेंस के अंदर। इसके अलावा भी इतने सारे क्रेडेंशियल्स हैं, AIR 71, AIEEE उस समय होती थी, ठीक है। इसके अलावा AIR4 NSO में 1%, टॉप 1% में थे INPHO स्टूडेंट्स में। और जो एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस सर को हो चुका है। इस 10 साल में बहुत सारे IITians और डॉक्टर्स ऑलरेडी सर इस देश को दे चुके हैं। फिजिक्स की बात हो गई, अब दूसरे सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो कोई सा भी सब्जेक्ट आप देखोगे, आपको कहीं पर भी ऐसी फैकल्टी नहीं मिलेगी जो खुद एकेडमिकली या क्वालिफिकेशन वाइज कहीं से प्रोफाइल वाइज वीक हो, ठीक है। तो प्रतीक सर की बात करें, अगेन IITian है सर, IIT बॉम्बे से सर ने IIT करी है, और केमिस्ट्री में और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन में और डेवलपमेंट में ये माना जाता है कि सर ने ऑनलाइन डेवलपमेंट या जो ऑनलाइन टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसमें वन ऑफ द पायनियर्स माने जाते हैं, सबसे पहले इनिशिएटर्स माने जाते हैं। केमिस्ट्री में बात करें और टीम मेंबर्स की, तो वाटिका मैम है, एक्स फैकल्टी रही है रेजोनेंस की, कैरियर पॉइंट की। तो यहाँ पर एक तरह से आपको पूरा कोटा का जो निचोड़ है ना वो मिल जाएगा, ठीक है। तो मैम को अगेन 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है। IITians और डॉक्टर्स दोनों मैम ने भी काफ़ी पढ़ाए और काफ़ी इस देश को दिए हैं। अब बायोलॉजी की टीम की बात करें तो बायोलॉजी की टीम भी सर आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की टीम से कहीं कम नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बराबर की टक्कर की टीम है एकदम। बच्चों देखो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो यार, है ना, आपका सपना है यार सर हम MBBS में एकदम फोड़ दे यार। अंशुमन सर ऑल इंडिया रैंक 196 है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना सर की यार, उस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 196 है, और सर ने बायोलॉजी पढ़ाई है, ऑल राजस्थान रैंक। ये बहुत टफ एग्जाम हुआ करता था भाई RPMT, उसमें 46 रैंक। ये सर मतलब AIR के बराबर सी है लगभग ये, उतना टफ होता है। तो 46 राजस्थान में रैंक, ऑल इंडिया रैंक 196। सर NTSC स्कॉलर हैं, ठीक है ना। सर को 10 साल से ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है यार, और खुद प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी है। मतलब सर अभी सर इतनी सारी डिग्रीज हैं आपके पास में, MBBS, MD, FIPM। मतलब यार अब आप सोच के देखो, ऐसे लोगों से पढ़ने का जो मजा होता है ना, जिन्होंने यार
जो बाय चॉइस इस प्रोफेशन में है, जो बाय चॉइस टीचर्स हैं। सर डॉक्टर भी हैं यार, सर को क्या है, मतलब डॉक्टर बन, सर आप डॉक्टर आराम से ऑपरेशन कर रहे होते, ये इतना एनिमेशन ये आएगा वो आएगा, ये सब करने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन पैशन ये सब काम करवाता है, ठीक है ना। फिर इसी के साथ में डॉक्टर खुशिका मैम है, ठीक है ना, ये भी यार डॉक्टर हैं, 7 साल से ज्यादा इनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। ये XHOD पेस में रह चुकी हैं, राव मेडिकल में पढ़ा चुकी है, मतलब कोटा की वन ऑफ दी बेस्ट फैकल्टीज में से है, ठीक है ना, पूरा विजुअलाइजेशन जबरदस्त। फिर डॉक्टर शिवानी भार्गव मैम, ठीक है ना, बायोलॉजी एक्सपर्ट हैं ये, ठीक है, नीट एक्सपर्ट, 8 साल से ज्यादा इनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, कई इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुकी हैं, कई डॉक्टर्स निकाल चुकी हैं। तो यार इतनी जबरदस्त कोटा की आपके पास में एक्सपीरियंस टीम है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात आपके साथ है यार NK गुप्ता सर, जो यार मतलब 7 लाख से ज्यादा बच्चों को लिटरली मेंटर कर चुके हैं, ठीक है ना। 3 लाख से ज्यादा तो उन्होंने ऑफलाइन मेंटर करे हैं, 4 लाख बच्चे ऑनलाइन मेंटर कर चुके हैं, 7 लाख से ज्यादा बच्चे मेंटर कर चुके हैं। मतलब सर निशिता पुरोहित जो एम्स की टॉपर थी उसके सर मेंटर थे, ठीक है ना। तो यार सर ने इतने बच्चे मेंटर करे हैं, सर को मतलब 35 ईयर्स हो गए कोटा में पूरे सिस्टम को देखते हुए चलाते हुए, ठीक है ना। तो यार सर को ये पता है यार किस बच्चे को किस टाइम पर क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे सिस्टम रन करना चाहिए। तो इतनी ज्यादा अकेडमिकली ओरिएंटेड टीम है आपके पास में, जो आपको छोड़ेगी नहीं यार। आप सोचो आपके लिए पूरा मेंटरशिप सिस्टम है, डाउट सॉल्विंग सिस्टम है, बेस्ट वीडियो लेक्चर, बेस्ट मटेरियल, और क्या चाहिए, सब आपके साथ है यार। बस आपको मेहनत करनी है, मचाना है, फोड़ना है, पर्सनलाइज तरीके से पढ़ाई करनी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, बीइंग अ ड्रॉपर आपको आपकी स्ट्रेंथ का फायदा उठाना है। ऐसा नहीं करना है कि यार मेरे को जो नहीं पढ़ना है वो भी मेरे को जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है, नहीं, आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। वो ड्रॉपर का सबसे बड़ा हथियार होता है, और उसके रिजल्ट्स भी आए हैं, इस साल अच्छे रिजल्ट आए हैं। लास्ट ईयर भी हम देखें तो यार ऑल इंडिया रैंक 400, बढ़िया एकदम जबरदस्त, हिमाचल की टॉपर ईसएल से पढ़ी हुई स्टूडेंट है, बहुत बच्चों के 600 प्लस आए। फोड़ते जाएंगे, मचाते जाएंगे, ठीक है। फोड़ने के लिए, मचाने के लिए आपके पास में वॉरियर 4.0 है। टाइम वेस्ट मत करो, फर्स्ट 300 बच्चों के लिए 50% ऑफ है। और ये स्कॉलरशिप से कॉल करके या फॉर्म भर के, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो यार अब लेट मत करो, ऑलरेडी ये सेशन लेट हो चुका है। अगले साल का एग्जाम तो भैया मई में ही होने वाला है। तो बस अब अपना पर्सनलाइज टाइम टेबल बनाते हुए, जिस भी डेट से आप ज्वाइन करते हो आपका उस डेट से पर्सनलाइज टाइम टेबल बनेगा, और लग जाओ, डॉक्टर बन के दिखाना है। 2022 हमारा है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, मचाते रहो।